बैरियर। और रिवर्स बायस में क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल बैरियर। पॉजिटिव तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन रिवर्स में तो कैंसिल नहीं करेगी। तो अब क्या होता है, जैसे कारण दोनों ऐड करके क्या बनाते हैं, रिजल्टेंट फील्ड बना देते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं उसकी कैपेसिटी को और उसकी हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। क्या होगा, पहले उनकी कैंसिल हो रही थी, अब क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब क्या है, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज कैरियर को और कम मूव करना पड़ेगा, तो इस केस में रेजिस्टेंस हो जाता है हाई। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, हाई, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो हमारा I क्या हो गया, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब देखो, अब रेजिस्टेंस अगर हमारा बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया, तो उसके इसमें करंट क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। तो कहता है रिवर्स बायस में कभी भी हमारा करंट फ्लो नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट फ्लो करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण वो पोटेंशियल बैरियर को कट कर देता है और करंट को परमिशन देता है पास होने के लिए। और इसमें क्या होता है, वो उसके सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको एड ऑफ कर देता है, तो सुपर इम्पोज हो नहीं जाता, वो दोनों ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देते हैं वहां पे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी तो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाएगा, उस बैरियर को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, जिसके कारण करंट वहां पे फ्लो नहीं करता। ठीक है बेटा, अब हमें पढ़ना है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमें पढ़ना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ की, हमने उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरिया निकाला। एक तरफ हमने लिया उसका फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हमारा फॉरवर्ड करंट और ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस। एक तरफ हमने ली रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, तो ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। या तो इसको हम लोग दो अलग ग्राफ में बना सकते हैं, एक ये बन जाएगा, सॉरी अगर इसको अलग ग्राफ में बनाते हैं तो एक ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और एक जो रिवर्स का बनेगा कुछ में बन जाएगा, तो बनेगा बेटा इसमें थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को इकट्ठा शो कर दिया। ये आया कैसे, बना कैसे, मैं ये करूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने क्या किया, पहले फॉरवर्ड बायस लिया, जो वोल्टेज पोटेंशियल था उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ पी टाइप के और नेगेटिव को एन टाइप के साथ। तो जिसके कारण क्या हुआ, हमारा इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग आया पीएन जंक्शन की ब्रीथ में, जो पीएन जंक्शन की तो धीरे धीरे कम होती हुई चली गई। रिवर्स बायस में क्या था, उल्टा था, वो जो डिप्लीशन रीजन थी वो बढ़ता 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 बढ़ गया, ज्यादा होगी ना, ताकि उसको पोटेंशियल बैरियर जितना ज्यादा हो डिप्लीशन रीजन उतनी कमियां ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो उसने कहा जैसे ही हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट किया तो नेगेटिव वोल्टेज में अप्लाई हुई थी और एक पॉजिटिव वोल्टेज थी जो पी टाइप में चल रही थी। जैसे ही जो हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज थी वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, पोटेंशियल बैरियर से। अब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है सबका। अगर हम बेसिकली दो पढ़ते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7। ये दो हमें ध्यान रखने हैं, सिलिकॉन का होता है 0.7 और जो हमारा जर्मेनियम होता है बेटा उसको होता है 0. ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, कभी ना हमसे ऐसे पूछता है कि पोटेंशियल बैरियर का कैसे इफेक्ट होता है, मतलब हाउ पोटेंशियल बैरियर वेरी विद फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि सिलिकॉन का कितना होता है 0.7, जर्मेनियम का होता है 0.3। अच्छा देखो, और कहते हैं डिप्लीशन कैसे फर्क पड़ता है, अभी हमने पढ़ी थी, ये हमारी डिप्लीशन रीजन बनती थी, ये कुछ इस टाइप से बनता था हमारा, ये पी टाइप था, ये हमारी डिप्लीशन रीजन, ये एन टाइप। ठीक है, तो कह रहा है इस केस में ये जो डिप्लीशन रीजन है ये हमारा कम है,
इस केस में डिफरेंस कम है, ये हमारा पी टाइप, ये हमारा एन टाइप। इस केस में हमारा डिप्रेशन यहाँ तो ले लेते हैं। अब इस केस में हमारा डिप्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इससे साफ पता लग रहा है कौन सा फॉरवर्ड बायस और कौन सा रिवर्स बायस है। तो फर्स्ट वाला कौन सा हुआ हमारा, फर्स्ट वाला है बेटा हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, और ये है हमारा रिवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में कैसी होती है, थिन होती है बेटा, क्योंकि थिन होगी तो वो कैंसिल आउट कर देता है ना यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को। तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब पास करेंगे, जब ये एरिया क्या होगा, बिल्कुल पतला छोटा होगा। रिवर्स बायस में क्या था, वो उसमें एड अप करके उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो मतलब ये एरिया हमारा बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो इसमें डिप्रेशन क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, ये पूछते हैं तो ध्यान रखो। नेक्स्ट डे अब वो कहता है हमारी जो ऐसी एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने दी VF, जो हमने एक्सटर्नल प्रोवाइड की VF, वो जैसी ज्यादा हो जाएगी किससे, सेमीकंडक्टर की होगी। अगर वहां पे सिलिकॉन है तो 0.7 और जर्मेनियम है तो 0.3। ठीक है, जैसे ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो अपोज, तो उसके अपोजिशन के ओवरकम कर देता है और करंट को फ्लो करने में स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब उस टाइम जो करंट बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे IF करंट, I और सबस्क्रिप्ट में होता है F, फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, अब ड्यू टू द नेगेटिव वोल्टेज जो से पुश करती है और रिपेल करती है इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की तरफ, ताकि वो उन्हें एक एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ताकि वो मूव करके N से P की तरफ आ सके और हो या फिर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन वहां पे आकर हो सके। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया है कि जीरो करंट फ्लोइंग अप द वोल्टेज पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं नी और स्टैटिक कर्व। अब देखो ये नी दिख रहा है बेटा, मैंने बताया जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3, सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7। तो क्या होगा, जैसे एक हाई करंट फ्लो करता है डायोड के थ्रू तो लिटिल इंक्रीज इन द एक्सटर्नल वोल्टेज आर शोन। देखो उसने बोला, हम उसको दो केस में लेके चलते हैं। पहला केस, जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज जो थी वो कम थी, किससे, जो पोटेंशियल बैरियर से। पहला केस हमने लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस व्हेन आर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज लेस देन हमारी अप्लाइड वोल्टेज। दूसरा, when forward bias voltage is greater than, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट केस देखो, जब ये होगा, जब से कम थी तो मतलब क्या था, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज कम है, इसका मतलब उस टाइम पे जो डिप्लीशन रीजन है हमारा, ये P था, ये डिप्लीशन रीजन था, वो क्या था उस टाइम पे, थिक था, ज्यादा था। जब तक वो ज्यादा रहेगा करंट फ्लो होने देगा नहीं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है, मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है बेटा। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा हुआ, अब अगर सिलिकॉन की बात करें तो भी बताया था 0.7 और जर्मेनियम की बात करें तो 0. तो जैसे ही इससे ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही इससे ज्यादा हुआ तो वहां पे क्या हुआ, हमारे पोटेंशियल बैरियर आया, जब उसने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसका एग्जिस्ट करेगा, इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे जो थिकनेस थी क्या होगी बेटा, कम होगी। जैसे थिकनेस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दी। तो इस नी वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रॉन ने रैपिडली मूव करना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग करंट समझ में आया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला गया। यहाँ के बाद वो नियरली क्या हो जाता है बेटा, लीनियर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। ये जो आज पढ़ाया इसमें किसी को डाउट है तो पूछो।
नो सर। अच्छा एक चीज और बेटा, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसके बहुत सारे टॉपिक सेम है, जैसे पीएन जंक्शन यूनिट 1 में भी और यूनिट 2 में भी है, तो मैं एक ही टाइम पीएन जंक्शन कराऊंगा, पूरा इकट्ठा करा दूंगा, फर्स्ट का भी और सेकंड का। ठीक है बेटा, ताकि हमें सेकंड में फिर बेसिक ना पढ़ना पड़े ना, तो मैं फर्स्ट और सेकंड का पीएन जंक्शन यस सर, ओके। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करो। थैंक यू सर। ओके।